वनाज परिवार विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक विभाग इयत्ता 8वीं विषय हिंदी घटक 9 नहीं कुछ इससे बढ़कर कवयित्री सुमित्रा नंदन पंत। बच्चों, आज हम नई कविता देखने वाले हैं जिसकी कवि है सुमित्रा नंद पंत। जन्म 1900, कौसानी, अल्मोड़ा, उत्तराखंड। मृत्यु 1977। परिचय: पंत जी को प्राकृतिक से बहुत लगाव था। प्राकृतिक सौंदर्य के अनुपम चितेरी तथा कोमल भावनाओं के कवि के रूप में आपकी पहचान है। आप बचपन से सुंदर रचनाएं किया करते थे। आपको भारतीय ज्ञानपीठ, सोवियत लाउंड, नेहरू पुरस्कार, साहित्यिक अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया गया। प्रमुख कृतियाँ: वीणा, पल्लव, गुंजन, मानसी, वाणी, सत्यकाम आदि। पद्य संबंधी प्रस्तुत गीत में कवि सुमित्रानंद पंत जी ने माँ, कृषक, कलाकार, कवि, बाल दीनी, पुरुष एवं लोक के महत्व को स्थापित किया है। आपका मानना है कि उपरोक्त सभी व्यक्ति समाज, देश के हित में सदैव तत्पर रहते हैं। अंत इनकी पूजा से बढ़कर दूसरी कोई पूजा नहीं है। हम कविता देखते हैं। प्रसव वेदना सह जब जननी हृदय स्वप्न निज मूर्त बनाकर स्तन्यदान से उसे पालती, पग पग नव शिशु पर न्यौछावर नहीं प्रार्थना इससे सुंदर। यहाँ जननी माँ, देखो यहाँ कवि क्या कहता है। प्रस्तुत पंक्ति में माँ की महत्ता का वर्णन किया है। माता प्रसव वेदना को सहते हुए अपने हृदय के स्वप्न को निज रूप देती है। अपने दूध का दान कर वह शिशु का पालन पोषण कर उसे बड़ा करती है। वह अपना प्रत्येक क्षण अपने नवजात शिशु पर न्यौछावर करती है। अंत माता की भक्ति का प्रार्थना से बढ़कर जगत में सुंदर प्रार्थना नहीं होती। दूसरा देखो, शीत ताप में सुज प्रकृति से बाह स्वेद भूरज कर उर्वर शस्य श्यामला बना धारा को जब भंडार कृषक देते भर नहीं प्रार्थना इससे शुभ कर। देखो यह क्या कहता है। प्रस्तुत पंक्ति में कृषक का महत्व, कृषक यानी किसान, महत्व प्रतिपादित किया है। किसान ठंड व गर्मी में प्रकृति से जूझता रहता है और अपना पसीना बहाकर मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। वह धरती को नई कोमल घास से हरी भरी व समृद्ध बनाकर अनाज की खेती करके भंडारों को भर देता है। अंत कृषक की प्रार्थना से बढ़कर अन्य कोई शुभकर प्रार्थना नहीं है। तीसरा देखो, कलाकार कवि वर्णन को भावतूल से रच सम्मोहन जब अरूप को नया रूप दे भरते कृति में जीवन स्पंदन नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर। देखो इस पंक्ति में कलाकार का वर्णन किया गया है। कलाकार चाहे वह चित्रकार हो या कवि या अन्य कोई, कलाकार कुची के जरिए भावों का नवनिर्माण करता है। कवि वर्णन के मेल से मनभावन रचना का निर्माण करता है। अमूर्त को मूर्त रूप देने का कार्य कलाकार के माध्यम से ही होता है। कलाकार अपनी कृति के जीवन स्पंदन भर देता है। अंत कलाकार की प्रार्थना से बढ़कर अन्य कोई प्रियतर प्रार्थना नहीं है। हाँ बच्चों, हम आगे का भाग देखते हैं। देखो इस जो भाग है इस पे क्या पहला माँ का वर्णन किया है, दूसरा है किसान और तीसरा कलाकार का वर्णन किया है। सत्यनिष्ठ जनभू प्रेमी जब मानव जीवन के मंगल हित कर देते उत्सर्ग प्राण निज भूरज को कर शोणित रंजित नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर। देखो यह कवि क्या कहता है। प्रस्तुत पंक्ति में बलिदानी पुरुष का वर्णन किया है। सत्यनिष्ठता का पालन करने वाला वह अपने देशवासियों व
मातृभूमि से प्रेम करने वाला बलिदानी पुरुष मानव जीवन के कल्याण हेतु मिट्टी को रक्त से भिगोकर स्वयं के प्राणों की बलिदान देता है। अंत ऐसे बलिदानी पुरुष की प्रार्थना से बढ़कर अन्य कोई प्रार्थना नहीं हो सकती। आगे देखते हैं। चकचक जीवन मधुरस प्रतिक्षण विपुल मनोवैभव कर संचित जन मधुकर अनुभूति द्रववित जब करते भव मधु छत्रवी निर्मित नहीं प्रार्थना इससे शुचतर। देखो कवि क्या कहता है। प्रस्तुत पंक्ति मधुकर यानी भ्रमरों का वर्णन है। भ्रमर मधु रस को प्रतिक्षण चक्कर विपुल मात्रा से मधु रूपी मनोवैभव का संचय करते हैं और अपना मधु छत्र बना लेते हैं। उसी प्रकार कलाकार, कवि, बलिदान पुरुष, कृषक एवं माँ व्यक्ति, समाज व देश के हित में सदैव तत्पर रहते हैं। इनका हृदय दूसरों के लिए द्रवित हो उठता है। इनके कारण ही यह लोग महान बन गए हैं। अंत इनकी प्रार्थना से अन्य कोई पवित्र व शुभ प्रार्थना नहीं हो सकती। देखो जो सत्यनिष्ठा जनभू प्रेमी, यहाँ कवि ने बलिदान पुरुष का वर्णन किया है और जो आगे का भाग है चकचक जीवन मधुसर प्रतिक्षण, यह सभी का एक साथ कवि ने वर्णन किया है। बच्चों यह हमारी कविता समाप्त होती है। आपको शब्द वाटिका और कुछ प्रश्न दिए हैं, इनका उत्तर लिखकर मुझे 4 बजे ग्रुप पर भेजना है। बच्चों आज हम इतना ही देखते हैं। चलो धन्यवाद।